दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों जैसे कि एक गुप्त नवरात्रि चल रहा है और गुप्त नवरात्रि पर अष्टमी पर बहुत सारे लोग अलग से पूजा करना चाहते हैं, यानी कि जिन्होंने गुप्त नवरात्रि का अलग से संकल्प नहीं लिया है, नवरात्रि पूजन का संकल्प, वो भी अष्टमी के दिन कम से कम पूजा करना चाहते हैं। तो इस बारे में जैसे मैंने बहुत समय से सोच रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने की, पर थोड़ा देर हो गया दोस्तों। पर मुझे लगता है मैं संक्षिप्त में अगर आपको बता दूंगा तो आप लोगों को आसानी होगी इस वीडियो में, तो मैं संक्षिप्त में ही ये विषय आप लोगों को बता दे रहा हूँ। वैसे देखिए दोस्तों, आप लोग अगर आपने अलग से जो है नवरात्रि का संकल्प ना लेकर केवल जो है आपने अष्टमी पूजा का ही संकल्प लिया है, यानी आप केवल इस शुक्ल अष्टमी के दिन, हाँ दोस्तों ये शुक्ल अष्टमी होता है, तो जो लोग शुक्ल अष्टमी का व्रत करते हैं या फिर केवल अष्टमी के दिन माँ की पूजा करना चाहते हैं तो वो इस दिन पूजा कर सकते हैं। इस दिन माँ की धूप सेवा से आप पूजा कर सकते हैं, आप भोग सेवा से कर सकते हैं। आप हर बार यानी कि हर सुबह से लेकर संध्या तक आरती के माध्यम से भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और उसके साथ जो है आप पंचोपचार से, शब्द उपचार से, दशोपचार से भी अपने आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन जो है अगर आप धूप माँ को कर रहे हैं तो उसमें आपको गुग्गुल और घी का धूप ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि माँ को गुग्गुल का धूप सबसे प्रिय होता है। सर्वेशमेवा धूपाया गुग्गुलकाया गुग्गुल प्रिय, अर्थात माँ को गुग्गुल के धूप सबसे प्रिय होता है। तो आप घी से, गुग्गुल से और राल से, चंदन से अगर धूप कर पाते तो बहुत अच्छा होगा। धूपाग्नि प्रज्वलित करके उसमें जो है ना राल और गुग्गुल का धूप आपको सुबह जैसे मंगल आरती के समय करना है, उसके बाद जो है पूजा आरती के समय यानी कि 9:27 के भीतर एक बार आपको सेवा करते हुए करना है। उसके बाद मध्याह्न के समय आपको करना है 2 बजे से पहले, और उसके बाद संध्या के समय आपको 8 बजे से पहले जो संध्या आरती होगी उसमें भी आपको सेवा पूजन करना ही है दोस्तों। तो आपको इन 4 बार जो है ना कम से कम माँ को धूप सेवा के साथ आरती करना है। वैसे अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे उत्थान के समय भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे लोग श्रृंगार करके भी माँ की सेवा आरती करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर ये 4 बार कम से कम जो है ना माँ की धूप सेवा करना ज़रूरी होता है। अगर आप भोग सेवा कर रहे हैं तो भोग सेवा में भी है ना आपको ये 4 बार जो है माँ को भोग लगाना चाहिए और आरती करना चाहिए। अगर आप हर बार नहीं लगा पा रहे हैं तो माँ को कम से कम शरबत आप भोग में चढ़ा दीजिए और उनकी आरती कर लीजिए धूप दीप से। और मध्याह्न के समय जो है आप माँ को पूड़ी, सब्जी और हलवे का भोग लगा सकते हैं। कहा जाता है इस दिन जो है ना माँ को चावल का भोग नहीं लगाया जाता है, इस दिन आपको पूड़ी और सब्जी का ही भोग जो है वो मूल रूप से लगाना पड़ता है। पूरी, सब्जी और हलवे का भोग। हलवा जो बनेगा इसमें आपको चीनी का उपयोग नहीं करना है, इसमें आपको गुड़ से बनाना है। कहा जाता है इस अष्टमी पर जो है ना माँ को गुड़ के हलवा चढ़ाने की विशेष परंपरा होती है, तो आप गुड़ के जो हलवा है वो माँ को चढ़ाइए। आप पूरी, सब्जी ये सब कुछ जो है वो आप माँ को चढ़ा सकते हैं। और सब्ज़ी अगर आप बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इसमें एक गलती कई समय कर देते कि वो नमक का इस्तेमाल करते, तो अगर आप इसमें नमक का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें केवल सेंधा नमक का ही आपको इस्तेमाल करना है, आपको दूसरे नमक का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। आप माँ के सामने जब भोग चढ़ा रहे हैं तो ये भोग जो है ना माँ के सामने अलग से आपको कोई मंत्र से निवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये भोग माँ के सामने ऐसे ही अर्पण करिए और उसके बाद जो है आप भोग आरती करिए। बहुत सारे लोगों का ये सवाल हो सकता है कि आप कहते हैं कि जो ये नवरात्रि है इस दौरान जो है प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी कि जो भी भोग प्रसाद नैवेद्य अमान्य माँ को चढ़ाया जा रहा है वो ग्रहण ना करते हुए नदी में प्रवाहित करना चाहिए या फिर चिड़ियों को खिला देना चाहिए। पर इसमें क्योंकि अगर आप केवल अष्टमी की पूजा करते हैं तो इसमें आप भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों, इसमें समस्या नहीं है, क्योंकि आप केवल अष्टमी के रूप में इसकी पूजा कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग शुक्ल अष्टमी की भी पूजा करते हैं, तो आप शुक्ल अष्टमी पर जैसे पूजा करते हैं तो आप वैसे ही ये पूजा कर रहे हैं, तो इसलिए ये भोग प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। यानी अगर आपने जो है ना गुप्त नवरात्रि की संकल्प लिए बिना प्रतिपदा से लेकर नवमी तक पूजा करने की संकल्प के भीतर जो है अगर आप अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो इसमें आप भोग प्रसाद ग्रहण ना करें तो अच्छा है। पर अगर आप केवल अष्टमी की पूजा कर रहे हैं तो माँ को चढ़ाया हुआ जो ये
पूड़ी सब्ज़ी या फिर जो हलवा है वो आप ग्रहण कर सकते हैं दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, क्योंकि ये केवल अष्टमी की पूजा है। ये शुक्ल अष्टमी की पूजा है माँ की, जो कि नवरात्रि के भीतर पड़ रहा है, पर ये एक तरह से शुक्ल अष्टमी की ही पूजा है। और नवरात्रि के भीतर पड़ने से शुभ ज़्यादा होता है, इसलिए लोग इस पूजा को करना चाहते हैं। पर ये जो है स्वतंत्र रूप से शुक्ल अष्टमी की पूजा है। जो पूजा जो है हर महीने आप कर ही सकते हैं, तो वो इसी तरीके से होगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों, इसलिए आप ये प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो माँ की आपको धूप सेवा करना है दोस्तों, और अगर आप भोग सेवा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप पंच उपचार से पूजा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। सप्त उपचार या 10 उपचार से पूजा करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब आरती के विषय में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आरती अगर आपको करना है तो आपको नुंजी धूप के साथ ही आरती करना है। उसमें पंचांग धूप अगर जला पाते तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं जला पाते तो राल और गोगुल का उपयोग उसमें ज़रूर किया कीजिए। दाल और गोगुल की सुगंध जो है ना वो माँ को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो हमारे देव तत्व होते हैं, वायु और अग्नि तत्व होते हैं ना, वो आकाश के माध्यम से देवता ग्रहण करते हैं, यानी वायु, अग्नि और आकाश। तो वायु और अग्नि रूप में, वायु के रूप में जो है हम धूप अर्पण करते हैं, धुनुची धूप। वैसे धुनुची धूप में जो होता है धूपाग्नि होता है, तो अग्नि और वायु दोनों ही उसमें उपस्थित रहता है। और उसके साथ साथ जो है ना अग्नि जो है, जो कि दीपक के रूप में, पंच दीपक के रूप में हम माँ को अर्पण करते हैं। तो आपको आरती के लिए हमेशा पंच दीपक ही इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे आजकल तो बाज़ार में 7 और 9 बत्ती वाले दीपक भी मिल जाते हैं, तो 7 और 9 बत्ती वाले दीपक अगर आपके पास है तो आप उसका उपयोग करके भी माँ की आरती कर सकते हैं। पर पंच दीपक से नीचे वाले बत्ती में आपको आरती नहीं करना है। आरती के लिए जो दीपक आप इस्तेमाल करेंगे उसमें अगर घी का आप दीपक लगा पाते तो अच्छा होगा। घी के फूल बत्ती के दीपक यानी सीधी बत्ती के दीपक से ही आप जो है आरती करिए। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप तिल के तेल या सरसों के तेल का ही केवल इस्तेमाल करिए। और इसके साथ साथ जो है आप जब भी पूजा कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कि सुबह की जो भी धूप पात्र और दीप पात्र में आपने पूजा आरती की है, अगर संध्या के समय या फिर हर बार शुभ सेवा के समय, जैसे कि आपने सुबह मंगल आरती में जो धूप दीप आपने इस्तेमाल किए, तो उस धूप पात्र और दीप पात्र को हर बार साफ करके ही आपको पूजा करना है। आपको कभी भी जो है ना झूठे धूप पात्र और दीप पात्र में माँ की आरती नहीं करना है, क्योंकि वो भी एक प्रकार से नैवेद्य होता है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिसमें उन्होंने मतलब पहली बार किया, उसमें ही 2 बार करते, तीसरी बार करते, चौथी बार करते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हर बार कम से कम जो है ना पानी से उसे धो लीजिए, उसके बाद ही आप जो है उसे आरती के लिए, चाहे वो सेवा के लिए, आप इस्तेमाल करिए। देखिए दोस्तों, हम झूठे पात्र में जो है ना भगवान को भोग तो नहीं चढ़ाएंगे, तो उसी तरीके से धूप दीप भी होता है ना, वो नैवेद्य प्रसाद होता है। तो इसलिए आप जब भी उन्हें चढ़ाएं उसे साफ करके और धोकर ही माँ की सेवा में उसे चढ़ाएं। तो इसी तरीके से संक्षिप्त रूप से जो है ना आप शुक्ल अष्टमी की और नवरात्रि के भीतर जो अष्टमी है उसकी आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। आपने अगर नवरात्रि का संकल्प लिया है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं लिया है तो केवल अष्टमी की पूजा के तौर पर आप ये पूजा कर सकते हैं। आप माँ की धूप सेवा करके, माँ की भोग सेवा करके, माँ की आरती करके आप ये पूजा कर सकते हैं। और अगर भजन कीर्तन अष्टक पाठ करना चाहते हैं तो वो भी आप ये कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको ये जानकारी दिया दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।